जय माता दी मित्रों। आज एक बार फिर आपके साथ हम आए हैं कुछ खास वास्तु से जुड़ी जानकारी लेकर के। और आज हम बताएंगे आपको कुछ मुख्य वास्तु टिप्स। और ये वास्तु टिप्स आपके पूरे घर के लिए मान्य रहेंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्य द्वार, जिसको हम मेन एंट्रेंस भी कहते हैं, उससे। अगर दिशा की बात की जाए तो जो मुख्य द्वार है वो उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है। साफ सफाई की अगर बात की जाए तो द्वार के आसपास साफ सफाई हमेशा रखनी चाहिए। गंदगी या जूते बाहर ना छोड़ें। कई बार हम देखते हैं कि लोग बाग जैसे फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पर जो आपके मुख्य द्वार है उसके पास ही अपने जूते चप्पल उतार देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आपको इसको क्लीन करके रखना चाहिए। एक शू रैक आप ख़रीद सकते हैं, उसको कायदे से सलीके से साइड में लगा के रख सकते हैं, लेकिन बिखरे हुए जूते चप्पल कभी भी आप वहाँ पर ना रखिए। और उसकी साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा स्वास्तिक, ओम या मंगल चिन्ह आप मुख्य द्वार पर बना सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है ये। और ध्यान रखें कि जो मुख्य दरवाज़ा है वो टूटा फूटा ना हो। अगर कुछ टूट फूट हो भी गई है तो उसको रिपेयर करवा लें, उसको ठीक करवा लें। और कभी भी दरवाज़ों से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। जैसे हम दरवाज़ा बंद करते हैं, चर की जो आवाज़ होती है वो वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। चरमराहट की आवाज़ को भी आप तेल वेल डाल के उसको सही कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसे अपने मुख्य द्वार को मत रखें। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध रहेगा कि अगर आपको यहाँ पर हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो इस जानकारी को अपने तक ही न रखें, दूसरों तक ही पहुँचाएँ, शेयर करें इस वीडियो को, साथ ही साथ लाइक भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। रसोई घर की अगर बात की जाए, जिसको हम किचन भी कहते हैं, तो बहुत ही शुभ स्थान ये माना जाता है रसोई घर को। और दक्षिण पूर्व, जिसको हम आग्नेय कोण के नाम से जानते हैं, वहाँ पर अगर ये रसोई घर है तो बहुत ही अच्छी ये मानी जाती है। चूल्हा और सिंक की अगर बात करें तो कभी भी चूल्हा और सिंक एक दूसरे के आसपास नहीं होने चाहिए। देखिए, चूल्हा क्या है, अग्नि का प्रतीक है, और जो सिंक है वो पानी का प्रतीक है। आग और पानी को कभी भी एक साथ नहीं रखा जाता, इसलिए हमेशा इसके बीच में दूरी बना करके रखें। रसोई में पूजा स्थल ना हो। देखिए, हर तरह का खाना यहाँ पर रसोई घर में बनता है, तो इसलिए कभी भी जो पूजा स्थल है कोशिश करें कि उसको रसोई घर में ना रख करके आप दूसरी जगह पर आपका पूजा घर हो और रसोई घर अलग हो। साथ ही साथ जो किचन है, जो रसोई घर है, उसकी साफ़ सफाई को भी उसका ध्यान रखें, उसको व्यवस्थित रखें। जो जूठन है या जो गंदगी है वो वहाँ पर जमा ना होने दें। समय समय पर उसकी क्लीनिंग भी बहुत आवश्यक है, उसको आप ज़रूर करते रहें। आगे बढ़ते हैं। शयन कक्ष यानी कि बेडरूम की अगर बात की जाए तो जो आपका मास्टर बेडरूम है वो मास्टर बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में यानी कि साउथ वेस्ट दिशा में होना चाहिए। और सोते समय जो है वो जो सिर है आपका वो दक्षिण दिशा में उसको रखना चाहिए, उत्तर में नहीं। क्योंकि अगर आप उत्तर में सिर रखेंगे तो दक्षिण में आपके पैर हो जाएंगे, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। और साथ ही साथ अगर हम दर्पण की बात करें, मिरर की बात करें, तो दर्पण ऐसा ना हो कि सोते समय उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई दे। तो अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, किसी चुन्नी या चादर से उसको ढक सकते हैं सोने से पहले, और सुबह उसको हटा सकते हैं। साथ ही साथ पलंग के नीचे कभी कोई सामान न रखें, क्योंकि इससे जो ऊर्जा का प्रवाह है वो रुकता है, बाधित होता है। तो हमेशा जो बेड के नीचे है उसको क्लीन करके रखें। अब पूजा घर की बात कर लेते हैं। पूजा घर का जो स्थान है एक घर के अंदर, वो उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में होना चाहिए। और पूजा घर क्योंकि सबसे ज़्यादा शुभ स्थान माना जाता है, तो यहाँ पर जो आप मूर्ति लगा रहे हैं, चित्र लगा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो और दीवार से सटी भी ना हो। कोशिश करें कि अगर आप छोटे छोटे 4 इंच 6 इंच के अगर आइडल लेके आ रहे हैं, मूर्तियाँ लेके आ रहे हैं, तो दीवार से थोड़ी सी उसको दूरी पर रखें, एकदम से सटा करके उसको ना रखें। साथ ही साथ साफ़ सफाई की अगर बात की जाए तो जो पूजा का स्थान है उसको काफ़ी साफ और काफ़ी शांत यहाँ पर होना चाहिए।
आगे बात कर लेते हैं बाथरूम और टॉयलेट की। तो जो बाथरूम है वो उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना आपका श्रेष्ठ माना जाता है, और जो आपका शौचालय है वो दक्षिण या पश्चिम में होना चाहिए। और हमेशा कोशिश करें कि जो आपका शौचालय है या आपका बाथरूम है, टॉयलेट है, उसका जो दरवाज़ा है जब आप वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसको आप हमेशा बंद करके रखें। और साफ़ सफाई की तो आपको व्यवस्था रखनी ही है। अब अगर आपके ड्राइंग रूम या लिविंग रूम की बात कर ली जाए तो ये स्थान उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में अगर लिविंग रूम है तो काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। जो सोफ़ा है वो बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि जो मुख है वो पूर्व या उत्तर की ओर आपका होना चाहिए, और भारी सामान जो है वो दक्षिण या पश्चिम दिशा में आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि आपका पलंग हुआ, दीवान हुआ, इस तरीके की अगर चीज़ें हैं तो आप उसको दक्षिण या पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं स्टेयरकेस या सीढ़ियों की। तो सीढ़ियों का जो स्थान है वो दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। घड़ी की दिशा में चढ़ने चाहिए, यानी कि क्लॉकवाइज आपकी जो सीढ़ियां हैं वो होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और कभी भी सीढ़ी के नीचे पूजा घर या रसोई कभी ना बनाएं। कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जगह है इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, यहाँ पर पूजा घर बना लेते हैं, रसोई बना लेते हैं, कुछ लोग वॉशरूम बना लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इस चीज़ों के लिए स्टेयरकेस नहीं होता, सीढ़ियाँ नहीं होती, इससे नकारात्मकता आती है। बात कर लेते हैं अब बच्चों के कमरों की। तो जो बच्चों का कमरा है वो पश्चिम या उत्तर दिशा में बच्चों का कमरा होना शुभ माना जाता है, और पढ़ाई करते हुए उनका जो मुख है वो पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा उचित दिशा मानी जाती है पढ़ाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं बागवानी यानी कि किचन गार्डन, या अगर आपका स्पेस है, आपके पास ओपन टेरेस है, तो वहाँ पर आप पौधे और बागवानी अपनी कर सकते हैं। तो तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व दिशा में ज़रूर रखें, और कांटे वाले पौधे जैसे कि कैक्टस हुआ, इनको घर में रखना नहीं चाहिए, ये उचित नहीं माने जाते। और साथ ही साथ नीम, मनी प्लांट, एलोवेरा जैसे पौधे सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आते हैं, तो इनको आप रख सकते हैं, अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य वास्तु टिप्स की अगर बात की जाए तो जैसे शीशे हैं, मिरर्स हैं, तो ये उत्तर या पूर्व दिशा या पूर्व में जो दीवारें हैं उन पर लगाई जाएं। दीवारों का जो रंग है वो हल्के रंग जैसे क्रीम कलर, सफ़ेद कलर, पीला, हल्का नीला, इनका प्रयोग आपको करना चाहिए। बहुत ज़्यादा चटक कलर आपको घर के अंदर प्रयोग नहीं करने चाहिए। और दरारें ना हो, कई बार क्या होता है घरों में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं, तो उन दीवारों या छतों में अगर कहीं भी दरारें आपको दिखाई दे रही हैं तो उसकी आप मरम्मत करा लें, ये नकारात्मकता का संकेत देती हैं। और जल स्रोत की अगर बात की जाए तो एक्वेरियम या जल फव्वारा उत्तर दिशा में आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो इस तरह की कुछ वास्तु टिप्स आपको हमने दी हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आई होंगी। अगर आपकी कोई भी यहाँ पर समस्या है, कुछ भी आपको क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। और नोटिफिकेशन बेल भी यहाँ पर दिया हुआ है, उसको भी दबा दें, जिससे कि हमारे हर अपकमिंग वीडियो की जानकारी आपको समय रहते मिल जाए। माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बना रहे। आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।